राधे राधे स्टूडेंट। आई एम अमर फ्रॉम कैटलिस्ट कोचिंग सेंटर, न्यू बस स्टैंड, पीरू भोजपुर। हमारे यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट कोचिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज के इस भागदौड़ भरी शिक्षा जगत में इंग्लिश का अपना बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आपका इंग्लिश का बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन के लिए आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमारे YouTube चैनल कैटलिस्ट कोचिंग में आपका सारा इंग्लिश का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो आज के इस फर्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पर्सन के बारे में। पर्सन क्या होते हैं? व्हाट आर पर्सन्स? कहने वाले या सुनने वाले या फिर जिसके विषय में कुछ भी कहा जाता है उसे हम पर्सन कहते हैं। जैसे मैं कहने वाला, आप सुनने वाले, यानी हम पर्सन हैं। अब बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सन। पर्सन कितनी प्रकार के होते हैं? चलिए अब हम समझते हैं पर्सन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया, पर्सन कहने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ भी कहा जाता है उसे हम पर्सन कहते हैं। पर्सन जो होते हैं मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन अर्थात उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष। अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष किसे कहते हैं। फर्स्ट पर्सन के बारे में हम बात कर रहे थे। जिस शब्द से कहने वाले का बोध हो अथवा जो व्यक्ति कुछ कहता हो उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे आई और वी। सपोज दैट मैं यहां पे बोल रहा हूं, इट मीन्स दैट मैं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। तो जो कहने वाला है वो फर्स्ट पर्सन होता है, मतलब मैं एक फर्स्ट पर्सन हूं। मैं यानी आई फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर यानी एक वचन का कर्ता होता है, जबकि वी बहुवचन यानी प्लूरल नंबर का कर्ता होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन में जिसे एक वचन का बोध हो, एक व्यक्ति का बोध हो, उसे हम सिंगुलर नंबर में काउंट करते हैं। लेकिन जहां पे एक से अधिक यानी दो पर्सन का बोध हो वहां पे हम लोग प्लूरल नंबर बहुवचन में वी का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे सेकंड पर्सन के लिए। हम बात कर रहे थे सेकंड पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन मतलब मध्यम पुरुष। जिस शब्द से सुनने वाले का बोध हो अर्थात सुनने वाले व्यक्ति को ही हम सेकंड पर्सन कहते हैं। जैसे यू, इसका अर्थ हुआ तुम, आप, तुम लोग या आप लोग। कहने का मतलब यह है कहने वाला मैं, सुनने वाले आप। मेरे अलावे किसी दूसरे व्यक्ति का जो बोध हो रहा है, जो मेरी बातों को सुन रहा है, उसे ही हम सेकंड पर्सन कहते हैं। यानी आप जिस वर्ड को, मेरे माध्यम से निकले हुए वर्ड को सुन रहे हैं, आप एक सेकंड पर्सन हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन क्या होता है। हम बात कर रहे थे थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन यानी उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष, जिसके बारे में अथवा जिसके विषय में कुछ भी कहा जाता है उसे अब थर्ड पर्सन कहते हैं। मतलब मेरे और आपके अलावा यहां पे किसी अन्य पुरुष को शामिल किया जाए, किसी तीसरे पुरुष को शामिल किया जाए, तो वो तीसरा पुरुष क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा, अन्य पुरुष होगा। जैसे ही, सी, इट, नेम या दे। अब यहां पे ही और सी का जो प्रयोग किया गया है वह के लिए, तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है कि ही का प्रयोग किसी पुरुष को बोध करने के लिए किया जाता है, जबकि सी का प्रयोग किसी स्त्री को बोध करने के लिए किया जाता है। जबकि इट का प्रयोग किसी निर्जीव वस्तु या छोटी से छोटी चीज को प्रस्तुत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे थे कुछ बुलेट पॉइंट के बारे में। जैसे नोट डाउन में हम इसको समझते हैं। ही के लिए हमेशा वह का प्रयोग किया जाता है, सी के लिए भी वह का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन दोनों का प्रयोग सजीव वस्तु के लिए तो किया ही जाता है। एक बुलेट पॉइंट और है, वो है दैट। इसका भी अर्थ होता है वह। ही और सी का अर्थ होता है वह, लेकिन इनका प्रयोग किया जाता है सजीव वस्तु के लिए, और दैट का भी अर्थ होता है वह,
और इनका प्रयोग किया जाता है किसी निर्जीव वस्तु के लिए। दूसरे पॉइंट को समझते हैं। ही और सी, जैसे मैंने बताया कि दोनों का अर्थ वह होता है, लेकिन ही का जो प्रयोग है वो किसी पुरुष के लिए किया जाता है और जो सी है उसका प्रयोग किसी स्त्री के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं थर्ड बुलेट पॉइंट का, इट। इट का अर्थ होता है इट का अर्थ होता है या। इट का प्रयोग जो होता है वो किसी निर्जीव वस्तु या छोटा से छोटा वस्तु को बोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है इट का। जबकि दिस का भी अर्थ होता है या। दिस का प्रयोग किया जाता है किसी सजीव वस्तु के लिए या किसी बड़ी वस्तुओं को बोधित करने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं चौथे बुलेट पॉइंट का, दिज। दिज का अर्थ होता है ये सब, जबकि दोज का अर्थ होता है वे सब। ये जो दोनों शब्द हैं, ये सब और वो सब, यानी दिज और दोज, ये दोनों जो शब्द हैं ये बहुवचन है, मतलब पूर्ण नंबर है। वे सब मतलब यहां पे एक बहुवचन का बोध हो रहा है जहां पे एक से अधिक संख्या का अनुमान है, तो ये दोनों शब्द बहुवचन है। अब हम अगले लेसन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए ये बात करने वाले हैं कि अब ये जिसको हम समझे हैं, जिस पर्सन के बारे में अभी हमने जाना, अब इसको इज एम आर के साथ कैसे सेंटेंस में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में हम लोग जानते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे इज एम आर का प्रयोग कैसे करना चाहिए। यूजेस ऑफ इज एम आर अकॉर्डिंग टू पर्सन्स। पुरुषों के अनुसार इज एम आर का प्रयोग के बारे में अब हम जानने वाले हैं। किसी भी वाक्य के अंत में हूं, है, हो या है मुख्य क्रिया यानी मेन भाग के रूप में हो, तो वाक्य के सेंटेंस के कर्ता यानी सब्जेक्ट, आई वी यू दे, ये जो है इनको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। तो सेंटेंस के कर्ता के अनुसार इज, एम और आर का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत आई के साथ एम, वी यू दे के साथ आर का, जबकि ही से इट या फिर कोई किसी नाम के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। अब यहां पे एक चीज और समझने का जरूरत है, वी यू दे है, वी यू दे को हम लोग बहुवचन संज्ञा कहते हैं क्योंकि ये पूर्ण नंबर है। सॉरी, एक्चुअली मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया यहाँ पे। वी यू दे तथा बहुवचन संज्ञा के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन संज्ञा का मतलब है गाय, बच्चे, लड़के, गधे, लड़कियां, तो इनके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। जबकि ही से इट या फिर किसी भी नाम तथा एक वचन संज्ञा के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए इसको हम अनुवाद देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे जो सकारात्मक वाक्य बनाने के नियम है, यानी रूल फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य बनाने का जो नियम है थोड़ा उसको समझते हैं। सबसे पहले किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट को हम समझते हैं। सब्जेक्ट, उसके अनुसार ही हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ किसी भी वाक्य में नाउन अथवा एडजेक्टिव का भी प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको समझते हैं। जैसे वह एक चपरासी है, यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात की जा रही है। वह एक चपरासी है, ही इज अ पियोन। आप एक शिक्षक हैं। यू आर अ टीचर। यू आर अ टीचर, मैं आपकी बात कर रहा हूं, यानी ये सेकंड पर्सन की बात की जा रही है। वे लोग बीमार हैं, यानी ये थर्ड पर्सन की बात की जा रही है। वी का मीनिंग दे, आर, दे के साथ आर, चूंकि ये बहुवचन है। बीमार का मीनिंग इल। राम एक अच्छा लड़का है, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है और वो एक लड़का है और वो अच्छा है। अच्छा यहां पे क्या है? एडजेक्टिव है। तो हम इसको समझते हैं। राम इज, किसी नाम के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। राम इज अ
गुड बॉय। वह गरीब है। आपके और मेरे अलावा यहां पे थर्ड पर्सन की बात की जा रही है। वह गरीब है। ही इज ठीक, वह गरीब है। ही इज पुअर। अब बात करते हैं, तुम धनी हो। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मतलब ये आपके बारे में बात की जा रही है, यानी तुम यहां पे सेकंड पर्सन है। तो तुम का मीनिंग हम यहां पे लिख देंगे यू आर रिच। गाय काली है। गाय यानी यहां पे बहुवचन की बात की जा रही है, जो मैंने यहां पे आपको समझाया था, बहुवचन संज्ञा की बात की जा रही है। काली जो है वो एडजेक्टिव हो गया। अब इसको हम लोग बनाते हैं सेंटेंस के रूप में, काउज आर ब्लैक। लड़की सुंदर है। यहां पे थर्ड पर्सन की बात की जा रही है, कोई लड़की है जो बहुत ही सुंदर है, ठीक है, यानी ये थर्ड पर्सन है और इसको हम लोग बनाते हैं। अभी अभी मैंने बोला लड़की सुंदर है, मतलब एक लड़की है जो सुंदर है, उसकी विशेषता के बारे में बात की जा रही है। तो किसी भी पर्सन की विशेषता के बारे में अगर हम बात करें तो वहां पर द का प्रयोग होता है, यानी और द का भी प्रयोग सिर्फ वहीं पे करना है जहां पे कर्ता एक वचन हो। अगर ये बहुवचन होगा तो यहां पे द का प्रयोग नहीं होगा। लड़की यानी एक वचन का यहां पे बोध किया जा रहा है, यानी यहां पे द का प्रयोग हुआ, तो इसका सेंटेंस होगा द गर्ल इज ब्यूटीफुल। अब बात करते हैं, गाय काली है। कोई गाय है और उसका विशेषता क्या है, वो काली है, ठीक है, यानी इसमें एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। द काऊ इज ब्लैक। ये चीज समझ में आ रहा है आपको, यहां पे द का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, क्योंकि एक गाय के बारे में बात की जा रही है जिसका विशेषता है काला, ठीक है, और ये एक वचन है, इसलिए यहां पे द का प्रयोग हुआ है। अब हम बात करते हैं अगले सेंटेंस का। लड़कियां सुंदर हैं, यहां पे बहुवचन है, यहां पे द का प्रयोग नहीं होगा, तो इसका सेंटेंस होगा गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अगला सेंटेंस है, मैं खुश हूं। मेरे बारे में बात की जा रही है, मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं, मतलब ये फर्स्ट पर्सन की बात की जा रही है। इसका सेंटेंस होगा आई एम हैप्पी। स्टूडेंट्स, चलिए अब इसके आधार पे जो हमने अभी समझा, अभी तक जो भी हमने समझा, उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया भी होगा। इसके आधार पे कुछ हम होमवर्क देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक था पर्सन, वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब आपके लिए जो घर जो होमवर्क हम उसे बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए होमवर्क दे रखा है। जैसे मैं एक किसान हूँ, तुम एक विद्यार्थी हो, वह हमारा नौकर है, आप एक ऑफिसर हैं, उसके पिताजी नेता हैं, वह हमारा भाई है, वे लोग डॉक्टर हैं, कपिल मेरा मित्र है, तुम्हारी बहन नर्स है, वह एक अच्छी गायिका भी है, श्वेता उनकी पुत्री है, वह शिक्षिका है, मैं स्वस्थ और खुश हूँ, सुनील पागल और बीमार है, सीता मोटी है पर सुंदर है। ये कुल 15 सेंटेंसेज है। अगर इनको बनाने में आपको वर्ड मीनिंग का सहायता पड़े तो यहाँ पे सबके वर्ड मीनिंग भी दिए हुए हैं, आप इनके हेल्प से आसानी से उसको बना सकते हैं। तो अब तक हमने अच्छी तरीके से मैंने पर्सन को बता रखा है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट्स हम लोग अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके यानी रोक करके इन सारे सेंटेंसेस को और वर्ड मीनिंग को नोट डाउन कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन हम लोग अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। अगर अभी आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को यानी पीरू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें
लाइक करें। लाइक करने से हमें एक स्ट्रेंथ मिलता है, एक एनर्जी मिलता है, ताकि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग वीडियो प्रोवाइड कर सकें। अगर इसके रिगार्डिंग अभी तक जो हमने समझा, इसके रिगार्डिंग कोई भी आपके मन में त्रुटि हो, शंका हो, प्रॉब्लम हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अपना प्रॉब्लम नोट डाउन कर सकते हैं और हमें सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसका नोट्स अपने घर पे मंगाना चाहते हैं तो बोर्ड पर लिखा गया जो नंबर है 9576809390, इस नंबर पे कॉल करके आप इसका नोट्स भी अपने घर पे मंगा सकते हैं। सो अभी के लिए राधे राधे, और दिल से मैं थैंक्स कहना चाहूंगा